प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में फिर से लगेगा मंत्री दरबार। कार्यकर्ताओं और आमजन की सुगमता से हो सकेंगे कामकाज। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर फोकस किया। इस पर एआईसीसी में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बातचीत की। मंत्री दरबार को लेकर अब सीएम गहलोत से भी मंत्रणा की जाएगी, उनसे भी बातचीत की जाएगी। सीएम से चर्चा के बाद तैयार होगा मंत्री दरबार का पूरा रोडमैप। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार 5 दिन तक लग सकता है मंत्री दरबार। मंत्री दरबार में कार्यकर्ताओं की समस्याओं की तुरंत सुनवाई होगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 2019 में शुरू किया था पीसीसी में मंत्री दरबार और कोरोना की पहली लहर के दौरान ये स्थगित हो गया था। अब चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद है। तो जो कार्यकर्ता नाराज हैं या किसी तरह की उन्हें समस्या है, परेशानी है, वो खत्म हो और उसी कवायद के तहत अब एक बार फिर से मंत्री दरबार लगेगा। तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में फिर से लगेगा मंत्री दरबार। कार्यकर्ताओं और आमजन की सुगमता से कामकाज हो सकेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर फोकस किया है और इस पर एआईसीसी में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बात भी की है। मंत्री दरबार को लेकर अब सीएम गहलोत से भी मंत्रणा की जाएगी। सीएम से चर्चा के बाद तैयार होगा मंत्री दरबार का पूरा रोडमैप। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार 5 दिन तक लग सकता है मंत्री दरबार और मंत्री दरबार में कार्यकर्ताओं की समस्याओं की तुरंत सुनवाई भी की जाएगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 2019 में शुरू किया था पीसीसी में मंत्री दरबार और कोरोना की पहली लहर के दौरान स्थगित हो गया था ये मंत्री दरबार। अब चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कवायद की जा रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने संभाला कार्यभार और कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले निःशुल्क दवा जांच योजना लागू की। कोरोना में बेहतर काम किया जिसका लोगों को लाभ मिला। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। सीएम गहलोत की बजट घोषणाएं पूरी करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि चिरंजीवी योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। और स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले मीणा कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही खोले गए स्कूल। अधिकांश मामले स्कूलों के नहीं हॉस्टल के सामने आए हैं और हॉस्टल अभी चालू नहीं करने के लिए सीएम से निवेदन करेंगे। हॉस्टल लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो प्रसादी लाल मीणा का ये कहना, उन्होंने पदभार संभाला और कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले निःशुल्क दवा जांच योजना लागू की। कोरोना में बेहतर काम किया जिसका लोगों को लाभ मिला। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे ईमानदारी से निभाएंगे। सीएम गहलोत की बजट घोषणाएं पूरी करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि चिरंजीवी योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। स्कूलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले मीणा और उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही स्कूल खोले गए हैं। अधिकांश मामले स्कूलों के नहीं आ रहे हैं, हॉस्टल के सामने आए हैं। हॉस्टल अभी चालू नहीं करने के लिए सीएम से निवेदन करेंगे। हॉस्टल लापरवाही करता है तो कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने संभाला पदभार। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत और कहा कि परिवहन विभाग की छवि सुधारने की एक कोशिश करूंगा, काम करूंगा उसके लिए। अगले कुछ दिनों में आपको इसके परिणाम भी दिखेंगे। नेताओं की अवैध बसें चलने के सवाल पर बोले मंत्री ओला, विधानसभा में आया था इस तरह का मामला। अब मैं अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी लूंगा और अगर नेताओं की अवैध बसें चल रही हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बृजेंद्र ओला जो कि परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने पदभार संभाला और उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि परिवहन विभाग की छवि सुधारने के लिए काम करूंगा। अगले कुछ दिनों में आपको इसके परिणाम भी दिखाई देंगे। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामला जोधपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई। खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार को कोर्ट फैसला सुनाएगी। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने रखा पक्ष। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। तो आपको ये बता रहे हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जहां रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामला है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। लापरवाह अधिकारियों पर सरकार का एक्शन जारी।
भरतपुर नगर निगम के सचिव रविंद्र को दिया गया नोटिस। एलएसडी ने सचिव रविंद्र को कारण बताओ नोटिस दिया। निगम में पट्टे की फाइलें लंबित रहने पर जवाब तलब किया। मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद ये नोटिस जारी किया गया। 17 नवंबर को मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ली थी बैठक। भरतपुर नगर निगम के कामकाज की समीक्षा में सामने आया, नगर निगम में जारी करने की कई फाइलें बेवजह लंबित हैं, जबकि इनके लिए लेआउट प्लान किए जा चुके मंजूर। विभाग ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए जवाब मांगा। सचिव से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। तो सचिव से 7 दिन में ये जवाब मांगा गया है, क्योंकि घोर लापरवाही यानी बहुत जो लापरवाही है वो नजर आई है। प्रदेश में अब संगठनात्मक विस्तार की कवायद तेज। गोविंद सिंह डोटासरा ने की अजय माकन से मुलाकात। एआईसीसी दफ्तर में दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद मीडिया से बोले पीसीसी चीफ डोटासरा। उन्होंने कहा, राजस्थान में हम दोबारा सरकार बना रही हैं। 2024 में मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। 2 चरणों में होंगी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। तो गोविंद डोटासरा जिन्होंने कहा कि 2 चरणों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और अब कवायद तेज कर दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में एआईसीसी में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डोटासरा का बयान, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। अजय माकन से संगठन के मुद्दे पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति 2 फेज में होगी। पार्टी आलाकमान की तरफ से सिग्नल मिलते ही ये जो कार्रवाई है जो वो शुरू हो जाएगी। राजस्थान में कोई खेमा नहीं है, सबको मिलकर मोदी सरकार को हराना है। तो दिल्ली है डोटासरा, और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है। स्कूलों में पैर पसार रहा कोरोना। जयपुर के निजी स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक लगभग 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव मामले को लेकर बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। बाल आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने रिपोर्ट मांगी। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास शुरू करने की अनुशंसा की है। तो ये रिपोर्ट मांगी है संगीता बेनीवाल ने, क्योंकि स्कूलों में अब एक बार फिर से कोरोना पसार रहा है पैर, यानी क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, जिसके बाद कोरोना नजर आने लगा है। जयपुर के एक निजी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए गए थे, और उसके बाद कई और स्कूल ऐसे सामने आए जहां पर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और अब तक लगभग 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मेहंदीपुर बालाजी के शरण में सतीश पूनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने किया बालाजी के दर्शन। बालाजी दरबार में मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने भेंट की बालाजी महाराज की प्रसादी। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए बालाजी आए थे पूनिया, और कहा 2023 में करेंगे सत्ता में वापसी। दर्शन के बाद जयपुर के लिए रवाना हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। तो दर्शन किए मेहंदीपुर बालाजी के, और उसके बाद वो दोबारा जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बालाजी महाराज की प्रसादी भेंट। मुख्यमंत्री गहलोत कल जाएंगे भरूच के अंकलेश्वर। कल सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे। जयपुर से 11:30 बजे सूरत पहुंचेंगे सीएम गहलोत। सूरत से कार से अंकलेश्वर सीएम जाएंगे। दिव्यांग सहायता शिविर में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। अहमद पटेल की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अंकलेश्वर से फिर मुंबई जाने का कार्यक्रम है सीएम का। तो सीएम का कल कार्यक्रम अंकलेश्वर वो जाएंगे। कल सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे। 11:30 बजे सूरत पहुंचेंगे सीएम गहलोत, और उसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम मुंबई जाने का भी है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आम उपभोक्ताओं के इस साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने फाइल किया टैरिफ आदेश। बिजली कंपनियों ने 4 साल के लिए
दायर की थी ARR, लेकिन आयोग ने सिर्फ वित्त वर्ष 2020-21 और 2022 की याचिका पर ही विचार किया। घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक, स्ट्रीट लाइट, कृषि, सभी उद्योग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन सहित सभी श्रेणियों में नहीं बढ़ाई हैं दरें। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर संचालित धर्मशालाएं अब घरेलू चार्ज उन पर लगेगा।